नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि अब तक जो हमने होम टैब की सीरीज चलाई हुई थी वो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने इस सीरीज में आपके एक्सेल के होम टैब को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ लिया है। जैसे कि फंड ग्रुप का यूज, अलाइनमेंट ग्रुप का यूज क्या होता है, नंबर फॉर्मेटिंग का यूज किस डेटा में किया जा सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है, और साथ ही सेल्स ग्रुप आपका कैसे काम करता है, एडिटिंग ग्रुप का क्या क्या यूजेस है, और साथ ही पेस्ट स्पेशल जैसे जरूरी टूल्स को हमने पूरे स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। तो आज का जो वीडियो है वो खास इसलिए ही है क्योंकि अब तक जो हमने सीखा है उसी को हम आज प्रैक्टिकल एक डेटा में करने वाले हैं, जिसमें सारे टूल्स का यूज करके एक प्रोफेशनल डेटा आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आप इसमें रिपोर्ट कार्ड, सेल्स रिपोर्ट, जैसा भी रिपोर्ट आपको डेटा बनाना है वो आप बना सकते हैं। मुझे बनाना है एक कंपनी वाइज प्रोडक्ट सेल रिकॉर्ड, तो आज मैं यहाँ पे वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डेटा में फॉर्मेटिंग करना है तो सबसे पहले आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो आप जो भी हेडिंग देने वाले हैं, जैसे कंपनी वाइज प्रोडक्ट सेल रिकॉर्ड हो सकता है, या ओनली सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं। जैसे मुझे ओनली सेल्स रिकॉर्ड बनाना है तो यहाँ से पहले तो हम क्या करेंगे, अपना हेडिंग दे देंगे। तो ये आप दे देंगे हेडिंग। अब उसके बाद कुछ अलग अलग कॉलम्स इसमें होने वाले हैं। जैसे पहला हमारा रहेगा इनवॉइस नंबर, या आप बिल नंबर भी इसको बोल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। सेकंड कॉलम में हम यहाँ पर कस्टमर का नेम दे सकते हैं, या फिर सेलर नेम भी आप उसमें बोल सकते हैं उनको। तो सेलर नेम या कस्टमर नेम जो भी आप लिखना चाहे वो वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देना है प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पर दे देंगे प्रोडक्ट का हेडिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको जो जो देना है, जैसे कैटेगरी हो गया, यूनिट्स हो गया, फिर प्राइस हो गया, फिर अमाउंट हो गया, तो ऐसे करके हम अलग अलग कॉलम अपना बना लेंगे। उसके बाद कॉलम बनाने के बाद आपको देना है इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर दो टाइप से होता है, या तो वर्ड और वैल्यू दोनों होता है, या तो सिर्फ वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर यहाँ पर मान लेते हैं इनवॉइस में INV करके 100 इनवॉइस नंबर हमारा है। तो ये आप ऐसे दे सकते हैं। इसको देने के बाद कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। या फिर आप ओनली सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, और लिखने के बाद हम सबसे पहला तरीका यूज करेंगे एडिटिंग ग्रुप में, फील्ड के अंदर आएंगे सीरीज में, और यहाँ से कॉलम लेकर के लाइनर ले लेंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है इसका यूज। अब यहाँ पे 1 से लेकर के जितना भी डेटा आपको यहाँ पर बनाना है, जैसे 13 का, 20 का, 30 का, जितना डेटा बनाना है उतना लिख करके एंटर करेंगे तो आपका जो सीरियल नंबर है वो वहां से आ जाएगा। फिर कस्टमर नेम आपको देना है, तो जो भी कस्टमर नेम आपके पास है वो आप नाम दे सकते हैं। देन उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, होम्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपका किचन प्रोडक्ट हो सकता है, अलग अलग कैटेगरी उसके होते हैं। तो जो भी आपको डेटा यहाँ से बनाना है वो आप यहाँ पे टाइप करते जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही आपको कंटिन्यू आगे कॉलम का डेटा टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप का डेटा बना लिया है, जिसमें सारे कॉलम्स हमने यूज किए हुए हैं। इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर, उसके बाद प्रोडक्ट, फिर आपका हो जाता है कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, उसका टोटल अमाउंट, फिर परचेस, फिर पेमेंट मोड, और फिर आपका स्टेटस। तो ये अमाउंट को हम अभी कैलकुलेट करेंगे। मैं इसका फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगी कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो अब हमने डेटा बना लिया। तो सबसे पहला हमारा काम है डेटा का सेटअप करना। सेटअप करना मतलब हेडिंग को सही से रखना, बाकी सारे को अलाइनमेंट में अरेंज करना, सभी चीजों को एक प्रॉपर हम लोग को देना है पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग को मर्ज करेंगे। तो जहां से डेटा स्टार्ट हुआ है वहां से सेलेक्ट करके जहां तक मर्ज करना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर में जाकर के मर्ज कर देंगे अलाइनमेंट ग्रुप में। देन सभी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और कॉर्नर से डबल क्लिक करेंगे ताकि डेटा फिट हो जाए कंटेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद डेटा को मर्ज से ही सेलेक्ट करके अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद इसको कर देंगे मिडिल अलाइनमेंट ताकि डेटा अरेंज हो जाए। देन बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर में जाकर के बॉर्डर दे देंगे ताकि सारा डेटा स्ट्रक्चर आपका मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग हमको देना है, तो इसमें जाएंगे सेल्स स्टाइल में। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेटिंग आप अप्लाई अपने डेटा में करके रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है, देन फंड को चेंज करना है। तो यहाँ पर आकर के अलग अलग फंड ले सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंड होता है टाइम्स न्यू रोमन, तो वो वाले फंड आप दे देंगे। उसके बाद आपको ये वाला जो आपका हेडिंग आपने बनाया है उसे भी अलग अलग फॉर्मेटिंग एक देना है, तो यहाँ से इसे भी फॉर्मेटिंग देंगे, फिर बोल्ड करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेंगे। और जैसे ही साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा का हाइट को फिर से, विड्थ को फिर से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का क्वांटिटी है 2, तो ये जो 12,000 प्राइस है वो एक का प्राइस है, बाकी दूसरे का निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर देंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला, टैब करेंगे तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले में देना है क्वांटिटी, कॉमा करेंगे, सेकंड में देना है प्राइस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आपको अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो पूरा डेटा का जो अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर डेटा में इसको जैसे हमको क्या करना है, रैप करना है, क्योंकि ये हेडिंग बहुत ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा हम कॉलम का हाइट को,
विड्थ को नहीं रख सकते हैं तो यहाँ पर जाकर के इसको व्रैप टेक्स्ट कर देंगे। सभी में करना होगा तो सभी को कर सकते हैं। जैसे ये तीनों कॉलम हमने सेलेक्ट किया, टोटल अमाउंट, परचेस डेट और पेमेंट मोड, और इसे कर दिए व्रैप टेक्स्ट। और व्रैप टेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा रो का साइज को अरेंज करेंगे और कॉलम के साइज को जैसे ही हम थोड़ा कम करेंगे तो वो व्रैप टेक्स्ट में कुछ इस टाइप से डेटा आपका अरेंज हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी उसको करना है आपको डेटा को, उस डेटा को आप यहाँ पर व्रैप करके रख सकते हैं। कम करेंगे साइज इनका तो देखिए कम होगा, तो कुछ इस टाइप से ये अरेंज हो रहा है। तो आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट करके एक बार में भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने से सभी कॉलम हो जाता है, तो हम ऐसे थोड़ा सा 1 बाय 1 इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने डेटा का पहले तो अरेंजमेंट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको जैसे क्विक फॉर्मेटिंग देना है। जैसे अभी हमको फॉर्मेटिंग देना था तो पहले हमने बॉर्डर लगाया, बोल्ड किया, साइज इंक्रीज किया, देन कलर किया। अब हम चाहते हैं कि एक बार में डेटा यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग ले ले, तो कुछ फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में करेंसी देने वाले हैं। प्राइस में करेंसी आना चाहिए, कहीं पे आप परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो जैसे यूनिट प्राइस में आपको देना है, आपका करेंसी आना चाहिए रुपीज का या डॉलर का, तो आप नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और इसमें जा करके आपको जो भी फॉर्मेट देना है, जैसे मुझे देना है करेंसी फॉर्मेट, तो करेंसी में आएंगे। यहाँ से करेंसी आपको जो भी लेना है, डॉलर का, रुपीज का, कोई एक करेंसी आप ले लेंगे। देन उसके बाद जैसे मुझे यहाँ पर लेना है रुपीज का, तो रुपीज का लेकर के ओके करेंगे। तो करेंसी में आपका जो वैल्यू है चेंज होगा। डेसिमल वैल्यू ऐड हो गया है 20 के लिए, नहीं चाहिए तो डिक्रीज कर सकते हैं, ऐड करना होगा तो ऐड कर सकते हैं। करेंसी देने से वैल्यू क्लियर हो जाता है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेटा को क्विक फॉर्मेटिंग करके ये सबका टोटल यहाँ पर रखना है, और जैसे हम फिल्टर करेंगे तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मेट एज टेबल का। आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फॉर्मेट एज टेबल में। देन उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दे, तो ये टेबल में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट होते ही हमने मर्ज वाले सेल को भी सेलेक्ट कर लिया था, तो वो नहीं करना है। आपका जहाँ से हेडिंग बना हुआ है वहां से सेलेक्ट करके कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल टी प्रेस करते ही ओके करने पे आपका जो डेटा है वो कुछ टेबल फॉर्मेट में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। देन साथ ही आपको टेबल डिजाइन का एक टैब मिलेगा, तो यहाँ से जाकर के आप चेंजेस कर सकते हैं। कुछ भी फॉर्मेटिंग अगर आपको देना है तो यहाँ से आप चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेबल डिजाइन खुला हुआ है, तो आपको टोटल करना है इस वैल्यू का, तो यहाँ पर जाकर के टोटल करेंगे। तो नीचे देखिए अभी इसमें काउंट का फॉर्मूला लग के टोटल आ रहा है। यहाँ पे अमाउंट का टोटल करना है कि कितने का हो रहा है, तो सम करेंगे। यहाँ पे प्राइस का करना है, सम करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी का करना है तो सम करेंगे। तो सभी का मिलाकर के टोटल 20 क्वांटिटी हमारे पास है, प्राइस हमारे पास कुछ इतना रखा हुआ है और अमाउंट हमारे पास इतना यहाँ पे बन रहा है। तो इस टाइप से टोटल आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब टेबल देने का रीजन ये है कि एक तो क्विक फॉर्मेटिंग हो जाता है, और दूसरा हम इसे फिल्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी बना हुआ है। अब कैटेगरी में से डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है उसको हटाने हैं, तो यहाँ पर जाकर के आप जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब जो सेम सेम है या जो बार बार आ गए हैं। जैसे कैटेगरी में गए, कैटेगरी में जाकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को ओके करेंगे। तो यहाँ से 3 यूनिक आपका है, बाकी सभी 10 आपके डुप्लीकेट्स हैं। तो इस टाइप से आप हटा सकते हैं। वापस लाना है तो कंट्रोल जेड करके हम इसे वापस ले आएंगे। अब उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंसर्ट स्लाइसर देना। इंसर्ट स्लाइसर का यूज बहुत ज्यादा होगा, आपको आगे भी होगा, डेटा आप पढ़ते जाएंगे। तो इसका हम यूज करते हैं ताकि डेटा को बार बार फिल्टर ना करना पड़े। जैसे अगर आपने फिल्टर वाला वीडियो देखा है तो आपने सॉर्ट एंड फिल्टर सीख लिया होगा। तो यहाँ पर टेबल को जब हम अप्लाई करते हैं डेटा को टेबल में, तो एक फिल्टर बटन यहाँ से ऑन होता है। ये क्या करता है, डेटा को फिल्टर करता है। जैसे मुझे देखना है कि कितने लोगों ने पेड कर दिया, कितने लोगों का पेंडिंग है, तो पेड में जाकर के फिल्टर करेंगे तो पेड का डेटा आएगा। अब मुझे देखना है कि पेमेंट मोड, कितने लोगों का कैश है, कितने का यूपीआई है, तो यहाँ पर इसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये बार बार फिल्टर अलग अलग कॉलम से करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइसर का यूज करेंगे। यहाँ पर जाना है, मुझे फिल्टर करना है कैटेगरी वाइज, देन फिल्टर करना है मुझे आपका जैसे पेमेंट मोड, स्टेटस वाइज, देन उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज भी अगर करना है तो आप ले सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए 3 हमारे पास स्लाइसर बन करके आ गए हैं। आप इसको जहाँ पे भी रखना चाहते हैं पेज में वहां पर रख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे ही मैंने कैश में क्लिक किया तो कैश का देखिए फिल्टर हो गया, और टोटल कैश में हमने रिसीव यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पे किया हुआ है आपका 61,600 रुपए। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल देने का एक फायदा ये है कि आपको एक्चुअल अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि सब टोटल का फॉर्मूला लग जाता है। अब उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे यूपीआई में, तो यूपीआई में टोटल हमने 73,000 का सोल्ड आउट किया है। कार्ड पेमेंट हमको कितना हुआ है, तो कार्ड पेमेंट इतने अमाउंट का हुआ है। देन इतने पेड है सभी का, पेंडिंग कितने लोगों का है देखना है। यहाँ पर फिल्टर हटाएंगे और पेंडिंग देखेंगे, तो पेंडिंग टोटल हमारे पास 14,000 रुपए कुछ पेंडिंग है। उसके बाद पेड में जाएंगे तो पेड हमारे पास टोटल इतना अमाउंट पेड हो चुका है। आप जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आपने इतने अमाउंट में सोल्ड आउट किया हुआ है। होम्स में जाएंगे तो होम्स का इतना ही अमाउंट आपने सोल्ड आउट किया हुआ है। देन किचन में जाएंगे तो किचन का मिलेगा। तो एक में फिल्टर कर रहे हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिक फिल्टर हो रहा है। अगर मैं पेड में क्लिक करूंगी तो पेड के सारे डेटा, देन कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पेड हो चुके हैं वो डिटेल आएगा, किस किस वेरायटी मतलब किस किस मोड में पेड हुआ है वो मिल जाएगा। आप स्लाइसर को एक जगह रखने वाले हैं
जैसे मुझे हेडिंग में रखना है क्योंकि वहां से फिल्टर करते बहुत ईजी हो जाता है। तो हम कंट्रोल प्लस करेंगे तो रो हमारा इंसर्ट होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना है। तो उसके पहले यहाँ पे हम मर्ज कर लेंगे, ये वाले सेल को, ये मर्ज हो गया। और स्लाइसर में क्लिक करेंगे तो स्लाइसर एक खुल जाता है टैब। इसको हम कर देंगे 3 कॉलम, ताकि वो ऐसे 3 कॉलम में अरेंज हो जाए, ताकि हम उसको एक शेप में यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप कॉलम दे देंगे। 2 कॉलम करना होगा तो वो भी आप करके इसको एक शेप के अंदर आप फिट करके यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि डेटा बहुत अच्छे से आपको फिल्टर करते बने। देन यहाँ पे भी करना है तो इसे भी सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। उसके बाद ये वाला कॉलम को रखना है, तो ये कॉलम आप जितने साइज में जितना बड़ा यहाँ पर रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। इसको भी 2 कॉलम अगर करना है तो यहाँ पर जाकर के 2 कॉलम करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, ताकि आपको अरेंज करते बने। उसके बाद यहाँ पर इसको भी सेट करना है, तो यहाँ पर ये वाला भी हम सेट करेंगे। देन उसके बाद इसको 3 कॉलम कर देंगे यहाँ से, तो 3 कॉलम आपका आ जाएगा। फिर इसको भी हम सेट करके यहाँ पर पेज में ऐसे रख देंगे। और एक आध आपको स्लाइसर बनाना है, जैसे प्रोडक्ट वाइज अगर बनाना है तो बना करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। इतना ही काफी है, क्योंकि सब एक में क्लिक करते ही सभी ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाता है। बट अगर बनाना है आपको तो टेबल में क्लिक करके टेबल डिजाइन में जाकर के स्लाइसर, और स्लाइसर के बाद प्रोडक्ट वाइज भी बनाना है मान लेते हैं, तो उसका भी फिल्टर हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे कॉलम्स आपके हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। 13 क्वांटिटी हमारे पास है, तो स्लाइसर में क्लिक करेंगे। अब इसमें जितना कॉलम आपको देना है, जैसे यहाँ पर देना है हमको 4 कॉलम, तो 4 कॉलम दे देंगे। देन उसके बाद उसको फिट करके हम यहाँ पर अपने शेप में जहाँ पर भी रखना चाहते हैं आप वहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ को आप अरेंज करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटा को इसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है। कलर अलग अलग करना है, तो यहाँ पर जाकर के सभी को एक अलग अलग यूनिक कलर आप दे सकते हैं, ताकि एक अच्छा सा कलर आपके फिल्टर करते समय आपको शो होना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया पेड में, तो देखिए पेड का डेटा आ रहा है, और ये सारे प्रोडक्ट का जो है वो पेड हो चुका है। पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो पेंडिंग में ये सारे कंपनी, ये सारे उसके प्रोडक्ट का डेटा पेंडिंग आपका रखा हुआ है। हटाएंगे फिल्टर तो हट जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप डेटा में यूज कर सकते हैं स्लाइसर के ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। जैसे मुझे देखना है कि 10,000 से ग्रेटर देन किसका प्राइस यहाँ पे गया हुआ है, या किसका अमाउंट वहाँ पे हमने सोल्ड आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। इसका यूज हम डेटा को डेटा के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए करते हैं। तो पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में मुझे देखना है 20,000 से ग्रेटर देन, तो जितना भी अमाउंट हमने 20,000 से ग्रेटर देन दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड में देखना है कितना कैश पेमेंट है, कितना आपका यूपीआई है, या स्टेटस देखना है पेंडिंग और आपका पेड पेमेंट का। तो यहाँ पर जाकर के आप टेक्स्ट दैट कंटेन करेंगे। अब जैसे ही पेड लिखेंगे तो यहाँ से पेड पेमेंट आ जाएगा। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेट आपको देखना है अभी रिसेंट का जो डेट है कि इस मंथ कितना हमने सोल्ड आउट किया है, तो यहाँ पर जाकर के डेट क्यूरी में जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे जैसे यस्टरडे, तो यस्टरडे का डेट नहीं है, हम यहाँ पर करेंगे दिस वीक। तो दिस वीक के 2 डेट हमारे पास शो हो रहे हैं। जो हमारे सिस्टम में डेट होगा जिस फॉर्मेट में होगा वैसे ही डेट यहाँ पर आपको लिखना है। अगर मंथ है तो मंथ पहले, डेट है तो डेट पहले। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मुझे दिस मंथ का देखना है, तो दिस मंथ हमने इतना सोल्ड आउट आपका किया हुआ है करके आपको बता रहा है, मतलब डेट आपको हाईलाइट होकर के मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मोड को भी करना है, या डुप्लीकेट है कुछ बार बार, तो डुप्लीकेट को हम हाईलाइट करेंगे। लगभग सभी आपका डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मतलब सभी आपका बार बार वहाँ पे रिपीट हुआ है, तो उस टाइप से आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट अपना हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना है डुप्लीकेट प्रोडक्ट, अगर तो इसमें आएंगे। देन उसके बाद डुप्लीकेट में जाएंगे, तो यहाँ पर डेटा में डुप्लीकेट कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फॉर्मेट का कलर दूसरा देना है तो कस्टम फॉर्मेट में आएंगे। फॉन्ट में आकर के कोई भी एक फॉन्ट सेट करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर सेट करेंगे। देन यहाँ पर फील में आकर के आप इफेक्ट फील भी कर सकते हैं, जो भी फील वहाँ पर कलर में आपको करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप फील करेंगे जो भी कलर आपको उसमें रखने हैं। उसके बाद कोई भी कलर सेट करेंगे, सेट करके ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद कुछ इस टाइप से डेटा में आपका जो कलर है वो फील होगा। अभी डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम कहीं पर डुप्लीकेट लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एसी लिखा, तो एसी देखिए डुप्लीकेट में यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए जब तक आपका डेटा में फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, अगर इधर क्वांटिटी कभी आपका चेंज हो रहा है, कभी आपका प्राइस चेंज हो रहा है, तो उधर डेटा का जो अमाउंट है वो भी आपका चेंज हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि अब ये चेंज ना हो, नॉर्मल रहे पूरा, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस में चेंजेस नहीं करना है। तो पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से भी, या तो कंट्रोल सी से, देन पेस्ट में जाकर के पेस्ट वैल्यू आप इसको जाकर के करेंगे। तो अब देखिए फॉर्मूला आपका हट गया है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। फिल्टर बटन आपको नहीं चाहिए तो हटा देंगे। फर्स्ट रो को डार्क करना है, लास्ट रो को डार्क करना है, बैंडेड कॉलम करना है, तो ऐसे कॉलम में बैंडेड कलर आप लगा करके रख सकते हैं। तो होम टैब का यूज करके आप एक प्रोफेशनल डेटा बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग का यूज आप कर सकते हैं। डेटा को फिल्टर करने के लिए स्लाइसर यूज कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट करके, ताकि आंसर आपको बहुत ही समराइज होकर के सीधा सीधा आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने एक प्रोफेशनल डेटा बनाना सीखा है। अब हम इसमें होम टैब का सीरीज
सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। अगर आप इस सीरीज से एक्सेल सीख पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एक्सेल होम टैब सीरीज का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने कवर किया हुआ है सभी स्टेप्स को, जिससे बिगनर्स लेवल से आप एडवांस लेवल का एक्सेल इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से इंसर्ट टैब सीरीज, जिसमें आपको पायो टेबल का बहुत सारा चीजें सीखने मिल जाएगा, डैशबोर्ड क्रिएशन मिल जाएगा, पिक्चर इंसर्ट मिल जाएगा। तो इसमें भी जितने टूल्स हैं वो सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जिनको जॉब लेना है और उनको एक्सेल सीखना है तो इस वीडियो द्वारा वो सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।